हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आर्चेस ऑफ द फुट और क्लिनिकली वो कैसे इंपॉर्टेंट है। एक नया फीचर भी लॉन्च किया है आखिरी में हर टॉपिक के कि उस टॉपिक से कैसे वाइवा क्वेश्चंस आते हैं और उसे कैसे आंसर कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और जो आपका रेगुलर असेसमेंट क्वेश्चन है वो भी है आखिरी में। कमेंट्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें। एक चैलेंज आने वाला है जिसके कारण आप रोज़ पढ़ाई कर सकते हैं कंसिस्टेंटली। तो उसके लिए आप मेरे इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हैं मेटपाई, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए शुरू करते हैं आर्चेस ऑफ द फुट। आर्चेस ऑफ द फुट क्यों पढ़ रहे हैं और उसका इस पिक्चर से क्या रिलेशन है। देख रहे हैं आप, ब्रिज है, एक आर्च है, मेंटेन्ड है, क्या ये गिर रही है? नहीं। इसको हम समझते हैं। बेसिकली आर्चेस ऑफ फुट क्या है कि बेसिकली हमको पता है फुट इज अ प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट बॉडी वेट ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन। जो भी आपकी प्रोपल्सिव एक्टिविटी है या वेट बियरिंग एक्टिविटी है वो फुट को परफॉर्म करनी है। उसके लिए उसको आर्चेस चाहिए, एक कॉन्केविटी चाहिए जिससे वो उसको अच्छे से सब मेंटेन रख पाए। और अगर ये नहीं होगी तो काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स होंगे जो हम आगे देखेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्चेस? बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स आर्च। मोर इंपॉर्टेंट इज लॉन्जिट्यूडनल आर्च जिसमें मीडियल और लेटरल होती हैं। हम ट्रांसवर्स आर्चेस को बाद में एक शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इंपॉर्टेंट पे जाते हैं, मीडियल और लेटरल लॉन्जिट्यूडनल आर्च। मीडियल लेटरल से आप क्या समझते हैं? अगर मैं आपको यही फोटो दिखाऊं, दिस एरिया मीडियल साइड पे मीडियल लॉन्जिट्यूडनल और उधर लेटरल लॉन्जिट्यूडनल आर्च। अब हम मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। कोई भी आर्च होगी आपको क्या पैरामीटर्स याद रखना है, देखिए। अब इसको कंपेयर करते चलेंगे हम पहले इससे, फिर हम देखेंगे असली ह्यूमन बॉडी से। बोन्स फॉर्मिंग मतलब ब्रिज के स्टोन्स, ठीक है, जो भी ब्रिज जिन स्टोन से बन रही है वो, ठीक है। बोन्स फॉर्मिंग में ये बोन्स है, कैसे देखेंगे आप? कुछ नहीं, आप मीडियल साइड ऑफ द फुट को देखिए। ये कैल्केनियस होती है, ये टैलस होती है, ये नेविकुलर होती है, ये फर्स्ट क्यूनिफॉर्म और ये फर्स्ट मेटाटार्सल। आई होप ये बोन्स आपको जनरली पता होंगी। ये कैल्केनियम, टैलस, नेविकुलर, तीन क्यूनिफॉर्म्स। जो ये फर्स्ट क्यूनिफॉर्म है, ऐसे तीन क्यूनिफॉर्म रहती है आगे। 3 क्यूनिफॉर्म्स और मीडियल के 3 मेटाटार्सल, ठीक है। आप बस एक आर्च याद रखेंगे, दूसरी आर्च अपने आप बन जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। अब एंटीरियर पिलार, ठीक है। अब ब्रिज का जैसे एंटीरियर पिलार होता है और पोस्टीरियर पिलार होता है, ठीक है। एंटीरियर पिलर का मतलब क्या है? बेसिकली अब आपके लिए ये एंटीरियर है, एंटीरियर पिलर यहाँ कहीं होना चाहिए, पोस्टीरियर पिलर यहाँ कहीं होना चाहिए। एंटीरियर पिलर मीडियल मेटाटार्सल के तीनों मीडियल मेटाटार्सल के हेड और पोस्टीरियर पिलर में मीडियल हाफ ऑफ कैल्केनियस। तो ये भी हो गया। समिट क्या होता है? समिट मतलब ब्रिज का हाईएस्ट पॉइंट। अगर ये ब्रिज है तो सपोज इसका हाईएस्ट पॉइंट मैं कह रहा हूँ ये है, जैसा आप जिस लेवल से समझना चाहें। जो उसका यहाँ पे हम कहें हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट आप डायग्राम देख लीजिए, क्या सबसे ऊपर दिख रहा है ना। आंसर क्या हुआ? जो समिट है हाईएस्ट पॉइंट है टैलस, और कीस्टोन क्या है? ब्रिज का सबसे मेन स्टोन, ठीक है। यहाँ पे जो कीस्टोन है वो भी है टैलस, ठीक है। अब जॉइंट्स का मतलब क्या है कि स्टोन्स को आपने अच्छे से कनेक्ट कर रखा है, सीमेंट वीमेंट सब बढ़िया है। जॉइंट्स का मतलब क्या है कि आपका जो भी बोन्स है उनके नाम लिख दीजिए। तो टेलो, कैल्केनियो, नेविकुलर जॉइंट, और क्या हो सकता है? सब टेलार जॉइंट। टेलस ही आपकी अधिकतर इन चीजों को देखेगी। अब लिगामेंट्स की बात करते हैं। तो लिगामेंट्स में क्या जानना है आपको? अगेन आपको अब टेलस आपने इधर याद रख लिया है, लिगामेंट्स में आप क्या करिए, टेलस को हटा दीजिए और टेलस को बेसिकली सपोर्ट दीजिए, क्योंकि टेलस इज द की स्टोन, यू नीड टू सपोर्ट इट। उसको सपोर्ट करने के लिए जो बची हुई दो बोन्स है कैल्केनियम और नेविकुलर, ये लोग लिगामेंट बना लेते हैं और इस लिगामेंट का नाम है स्प्रिंग लिगामेंट, प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट। अगर मैं आपको यहाँ ऐसे आपको एक विजुअलाइज कर रहा हूँ, बेसिकली आप समझ सकते हैं यहाँ कहीं होगा। अब हम उसका डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे वो सपोर्ट करता है। बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको ये प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट दिख रहा है। तो ये इस प्रकार से हमारी टेलस को सपोर्ट करेगा। ये लिगामेंट में आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो लिगामेंट है वो इंट्रोशियस और इंट्रोशियस टेलोकैल्केनियल। इन शॉर्ट मतलब दोनों बोन्स को कनेक्ट करने वाले एडजेसेंट बोन्स को। इनको हम क्या, लिगामेंट्स को हम क्या कहते हैं? इंटरसेगमेंटल टाइज। इंटरसेगमेंटल टाइज मतलब ये आपका एक स्टोन था, एक बोन थी, ये आपका एक बोन थी, उनके बीच में जो सेगमेंट के बीच में आएगा, दिस इज योर इंटरसेगमेंटल टाइज। आई होप ये भी आपको क्लियर हो। अब अगला हम पढ़ते हैं स्लिंग। स्लिंग का मतलब क्या है? स्लिंग आप ऐसे स्ट्रिंग जैसे समझ सकते हैं, बेसिकली ऊपर से उसको सस्पेंड करके रखेगी आर्च को। इसमें एविडेंट नहीं है बट बेसिकली आप अगर इसको मेंटेन रखना है आपको, तो आपको सस्पेंडेड रखना पड़ेगा। वो आपका इस डायग्राम से क्लियर होगा। अब आप देख सकते हैं ये आपकी मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च है
सो इसको आपको ऐसे ऊपर से पकड़ के रखना है, ठीक है। तो सस्पेंडेड रखने के लिए आपके टेंडन्स आएंगे मसल के, टिबियालिस पोस्टीरियर, एंटीरियर, फ्लेक्सर, हेलुसिस, लॉन्गस। सो अब आप लॉजिकली याद रख सकते हैं, टिबियालिस आपको याद रखना है, एंटीरियर पोस्टीरियर, और ऑब्वियसली मीडियल की बात है तो फ्लेक्सर हेलुसिस ही आएगा। सो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर, मेजरली टिबियालिस पोस्टीरियर होती है, और फ्लेक्सर हेलुसिस जो लॉन्गस है वो आगे लॉन्ग जा रहा है इसलिए वो स्लिंग बना पाएगा। बाकी जो ब्रेविस है वो हम देखेंगे टाई बीम में आएगा। सो टाई बीम क्या है? टाई बीम आपका बेसिकली बीम, आप ऐसे नॉर्मली भी सुना होगा ना वर्ड, तो टाई बीम मतलब आपके जो दोनों पिलर्स हैं उनको सेपरेट होने से बचाएगा, ठीक है। सो टाई बीम में क्या है, आपका एक प्रकार से ऐसे पूरा एक डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। सो टाई बीम में क्या है, प्लांटर एपोन्यूरोसिस का मीडियल पार्ट। अब आप जानते हैं प्लांटर एपोन्यूरोसिस, और इनको कैसे याद रखेंगे ये देखते हैं। बेसिकली ये देखिए, ये आपका मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च है, ये आपका प्लांटर एपोन्यूरोसिस है, ये आपका प्लांटर एपोन्यूरोसिस है। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो, ठीक है। फिर इसमें जो हमें मीडियल पार्ट है तो वो मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च को सपोर्ट करेगा, जो लेटरल पार्ट है वो लेटरल लॉन्जिट्यूडनल को करेगा। सो आपको ये कॉमन है। और मीडियली साइड कौन सा टेंडन आएगा? अबडक्टर हेलुसिस, ठीक है। सो ये हो गया आपका अबडक्टर हेलुसिस असिस्टेड बाय फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस एंड मीडियल पार्ट ऑफ पाल्मर एपोन्यूरोसिस। मैंने कहा था लॉन्गस आगे तक जाएगा तो स्लिंग बना पा रहा है, ब्रेविस इज टाई बीम, ठीक है। बी से ब्रेविस, बी से टाई बीम भी याद रख सकते हैं। सो इस प्रकार से ये आपका सारा मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च कैसे हुआ आपको समझ में आ गया। अब हम इसी तरह से बात करेंगे लेटरल लॉन्जिट्यूडनल आर्च की, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको हर हेडिंग में कुछ कुछ बदलना है। बोन्स फॉर्मिंग में अब क्या हो जाएगा, कैल्केनियम तो कॉमन रहेगी, आगे की क्या होगी, क्यूबॉइड और लेटरल 3 मेटाटार्सल, सॉरी लेटरल 2 मेटाटार्सल्स, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी कैल्केनियम कॉमन रहेगी, क्यूबॉइड और मेटाटार्सल आपके लेटरल पार्ट वाले आएंगे, ठीक है। फिर ये चीज़ हो जाएगी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और एंटीरियर पिलर, वापस से वही बात कि आपको क्या एंटीरियर पिलर होगा, क्या पोस्टीरियर पिलर होगा, तो मेटाटार्सल आपका एंटीरियर पिलर, और कैल्केनियस का जो लेटरल ट्यूबरकल है वो आपका पोस्टीरियर पिलर। समिट की बात है, हाईएस्ट पॉइंट तो कैल्केनियम रहेगा इस बार, और इसमें की स्टोन है क्यूबॉइड, ठीक है। इसमें अलग अलग है, समिट में आप कैल्केनियम का आर्टिकुलर फेसेट और की स्टोन में क्यूबॉइड। अगेन ये सब चीज़ विजुअलाइज करते हुए चलिए, कैल्केनियम आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसे, पोस्टीरियर पिलर, एंटीरियर पिलर, फिर इसका समिट, फिर पर कीस्टोन क्या है, क्यूबॉइड, ठीक है। फिर इसके बाद जॉइंट्स में है, सो कैल्केनियो क्यूबॉइड। ऑब्वियसली आपको कहा था जो भी बोन्स हैं आप उन्हीं का बीच में जॉइंट्स देखेंगे, कैल्केनियो क्यूबॉइड हो गया। लिगामेंट्स की बात है तो शॉर्ट प्लांटर और लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट, ठीक है। सो अब आप इस चीज़ को भी देखिए कि बेसिकली ये आपका लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट है। सो अब आप खुद ही बता दीजिए मुझे ये कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है, सो किसको कनेक्ट, किसको सपोर्ट देगा, सपोर्ट करेगा जॉइंट कैल्केनियम, क्यूबॉइड और मेटाटार्सल को भी। जबकि जो शॉर्ट है वो मेटाटार्सल तक नहीं जा पाता, सो बेसिकली वो कैल्केनियम और क्यूबॉइड को ही सपोर्ट कर पाता है। सो ये जो आपका शॉर्ट है ये है आपका प्लांटर कैल्केनियो क्यूबॉइडल। कैल्केनियो क्यूबॉइडल इज नथिंग बट शॉर्ट प्लांटर। सो ये सिर्फ आपका कैल्केनियम क्यूबॉइड को सपोर्ट करेगा, और ये मेटाटार्सल को भी सपोर्ट करेगा लॉन्ग। सो लॉन्ग और शॉर्ट प्लांटर, अगेन इंटरसेगमेंटल टाइज हम लिगामेंट्स को कहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। स्लिंग की बात है तो वही ऊपर से आपको पकड़ के रखना है। सो ये डायग्राम स्लिंग के लिए, ठीक है। आपको पता है लेटरल साइड कौन सी मसल्स होती हैं, फिबुलर मसल्स भी कहते हैं इनको, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस, ठीक है। तो ये आपकी सपोर्ट करेंगी एज अ स्लिंग। और टाई बीम की बात है, सेपरेशन बचाना है, सो लेटरल पार्ट ऑफ प्लांटर एपोन्यूरोसिस बता चुका हूँ। और अब लिटिल टो आएगा इधर लेटरली, सो लिटिल टो की मसल आ जाएगी, ठीक है, लिटिल टो की मसल आ जाएगी। सो ये सब चीज़ें ओवरऑल बस एक बार विजुअलाइज करने की जरूरत होती है आपको, कैसी आपकी आर्च है, उसको कौन सपोर्ट करता है और कौन टाई बीम की तरह काम कर सकता है। सो मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च आ गई, लेटरल आ गई, ट्रांसवर्स आर्चेस में ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है, फिर भी अगर बाद में हुआ तो हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बस इतना सफिशियंट है अभी के लिए कि एंटीरियर कंप्लीट पार्ट होता है, पोस्टीरियर इनकम्प्लीट होता है। वो क्या है वो अच्छे से आराम से आपको अगले वीडियो में बता देंगे। सो अब पहले हम बात करते हैं कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशंस की। सो फ्लैट फुट या पैस प्लेनस, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये चीज़ है। अब आप खुद ही देख लीजिए, आपको पता है यहाँ पे आर्च थी, आर्च क्या हो गई, गायब हो गई। कौन सा साइड है, मीडियल साइड, तो आंसर क्या होगा, मोस्ट कॉमन फुट प्रॉब्लम ऑकर्स ड्यू टू कोलैप्स ऑफ मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च। क्यों हुआ, बेसिकली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टैंडिंग थी, तो क्या हुआ, प्लांटर एपोन्यूरोसिस। प्लांटर एपोन्यूरोसिस क्या कर रहा था, टाई बीम स्लिंग क्या था, टाई बीम। स्प्रिंग लिगामेंट ओवरस्ट्रेच हो गया, स्प्रिंग लिगामेंट क्या था आप बता सकते हैं मुझे। सपोर्ट ऑफ हेड चले गया टेलस का, स्प्रिंग लिगामेंट का काम था, टेलस का सपोर्ट चले गया तो फ्लैट हो गई मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च। अब
फिर हाई आर्च्ड फुट पेस केवस, बेसिकली अब हाई एक्स्ट्रा हो रहा है, सो दिस इज एक्सेजरेशन ऑफ योर लॉन्जिट्यूडनल आर्च ऑफ फुट। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका हाई आर्च फुट है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। और फिर ये आपके क्लब फुट टेलीपेस है। बेसिकली इनमें आपको 4 मेन याद रखने हैं और इनमें आप थोड़ा सा अगर लॉजिकली देखेंगे जैसे कि नाम से, सो टेलीपेस इक्विनस, सो हॉर्स लाइक इक्विनस मतलब हॉर्स होता है, सो हॉर्स लाइक फुट है, तो फुट कैसा हो जाएगा, प्लांटर फ्लेक्स पोजीशन में हो जाएगा और पर्सन किस पे वॉक करेगा, टोस पे, और उसकी हील जो है रेज्ड रहेगी। थोड़ा सा कैल्केनियस पे बात करेंगे तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, पर्सन अब किस पे वॉक कर रहा है, हील पे, 4 फुट रेज्ड है। वेरस में और वेलगस में क्या डिफरेंस है, बेसिकली वेलगस में इवर्टेड और अबडक्टेड फुट होता है और वेरस में इन्वर्टेड और अडक्टेड फुट होता है, और इसमें वेलगस में इनर बॉर्डर पे चलता है और वेरस में आउटर बॉर्डर पे चलता है। तो मैंने इसे कैसे याद रखा था, बेसिकली वेरस मतलब वेरिएबल, तो वेरिएबल जब भी हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो हम एक बेसिकली उसको सोचते हैं कि वो काफ़ी वेरी कर सकता है। सो बेसिकली हम उसके लिए एक आउटर बॉर्डर बनाना चाहते हैं और एक इन्वर्जन उसका बचाना चाहते हैं, तो इन्वर्टेड फुट है और आउटर बॉर्डर ऑफ फुट पे पर्सन वॉक करेगा। सो ये आपका चीज़ हो गया। सो क्लिनिकल एप्लीकेशन में इतना सफिशिएंट है, आप इसे याद रख सकते हैं, फ्लैट फुट, हाई आर्च्ड फुट और क्लब फुट। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको आर्च पूरी रिवाइज हो गई हो, क्लिनिकल कंडीशन रिवाइज हो गई हो। अब वाइवा का टाइम है, बिल्कुल चिल करें। देखिए वाइवा में अक्सर क्लिनिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इंपॉर्टेंस पूछी जाती है बजाय वर्ड टू वर्ड के। सो आपसे वो सबसे पहले पूछ सकते हैं प्रोफेसर कि व्हाट आर द आर्चेस ऑफ फुट, सो आपको पता होना चाहिए बेसिकली what you will say that sir arches of foot are basically providing support for weight bearing and the concavity provides the support for propulsion and various activities. What is flat foot? medial longitudinal arch disturb हो जाती है, आपको पता है थ्योरी। आर्चेस क्यों चाहिए, अगेन वही पार्ट कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्रिज की तरह, जैसे आप देख सकते हैं फैक्टर्स क्या सपोर्ट करेंगे, वही टाई बीम, स्लिंग और वो सारी चीज़ें। और कोई एक आर्च आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है वाइवा में, यूजुअली आपके मन का एक टॉपिक यूजुअली आपको बोलने को मिलता है, so you can prepare any one arch in detail. So nothing much to worry about arches. Now assessment question का टाइम है। मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च में सबमिट कौन है, जल्दी से कमेंट से बता दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लॉकडाउन में भी लर्निंग बनाए रखिए। नया फीचर कैसा लगा, क्या सजेशंस हैं और आप बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।